छोटू पहाड़ीबाज, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ निक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. अचरजगंज के हर नागरिक के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज देश के सबसे पहली बुलेट ट्रेन का लॉन्च है जी। ये वही बुलेट ट्रेन है जो आज तक सिर्फ जापान में चलती थी, पर आज हमारे शहर में भी दौड़ेगी। वाह वाह! वो भी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर। और इस बुलेट ट्रेन का उद्घाटन करेंगे हमारे प्रिय कंप्यूटर से भी तेज दिमाग वाले चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, क्या बात है? चाचा चौधरी जिंदाबाद। चाचा चौधरी जी, अपने शुभ हाथों से ये रिबन काटिए और इस बुलेट ट्रेन का उद्घाटन कीजिए। Hey guys, यूं तो मैं सिर्फ स्क्रीन पर बुलेट्स चलाकर दुश्मन को मारता हूँ, पर बुलेट ट्रेन के अंदर आज बैठा भी हूँ। मुझे नहीं जाना इस बुलेट ट्रेन में, मुझे तो डर लग रहा है। चौधरी जी, अरे भगवान, तुम तो उड़ने से भी नहीं डरती हो। ये तो बस एक ट्रेन है। चौधरी जी, ये कोई मामूली ट्रेन नहीं है, बल्कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटे चलने वाली ट्रेन है। इतना तेज तो कोई प्लेन भी नहीं उड़ता। प्लेन छोड़ो, इतना तेज तो स्पेसशिप भी नहीं उड़ता। अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसकी टेक्नोलॉजी मैंने खुद चेक की है, बिल्कुल सेफ है ये। हमारे होते हुए कैसे सेफ होगा? तेज चीजों का बहुत शौक है ना आपको चाचा। असली स्पीड तो अब हम तुमको दिखाएगा। उड़ी बाबा। ओ तेरी, कौन हो तुम पाजी? बुलेट ट्रेन बनाना मैं चाहता था, पर मुझसे पहले इन लोगों ने बना लिया और मुझे उद्घाटन पर बुलाया तक नहीं। अब इस ट्रेन का ड्राइवर होगा प्रोफेसर शटलकॉक। उड़ी बाबा। अब भाइयों और बहनों, अब बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है। कृपया करके अपना सीट बेल्ट कस के बांध लो। उड़ी बाबा। आशा करता हूँ कि आपका सफर सुहाना रहेगा। हाँ? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी रोलर कोस्टर पे हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। किसी भी ट्रेन को धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए। ये ट्रेन इतनी जल्दी, इतनी तेज कैसे चल पड़ी है? चाचा, इसीलिए तो इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। कहते हैं चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। अब देखते हैं कि क्या आपका दिमाग इस ट्रेन से भी ज्यादा तेज है। उड़ी बाबा। अब मैं खुद भी चाहूं तो इसे नहीं रोक सकता। मेरा काम खत्म, हम तो निकला। उड़ी बाबा। अरे ये तो शटलकॉक है, ये इधर क्या कर रहा है? मेरी घड़ी, ये क्या हो गया? चाचा जी, मेरा सीट बेल्ट फट रहा है। साबू। ये क्या हो रहा है चाचा चौधरी जी? यही तो मुझे पता करना है, लेकिन पहले मुझे तुम लोगों को सुरक्षित रखना है। साबू, फॉर्मूला नंबर 232। Hey, thank you, Tata. Thank you, Sabu. Hey,
असली हीरो तो आप लोग हो, हाँ? हैं? अभी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, पहले मुझे इस ट्रेन को रोकना होगा। अगर इसी स्पीड पर चलती रही तो ये ट्रेन आगे जाकर पटरी से उतर सकती है और बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पर इसे रोकेंगे कैसे चाचा जी? हर ट्रेन में इमरजेंसी एयर ब्रेक्स होते हैं। साबू, हमें कुछ भी करके उन ब्रेक्स तक पहुंचना होगा और उन्हें ऑन करना होगा। पर वहाँ तक आप लोग पहुँचेंगे कैसे? हुब हुब साबू, संभल के। चलो साबू। बाल बाल बचे चाचा जी। हुब हुबा हुब। हो रहे। ये हैं एयर ब्रेक्स। इन चारों को तुम एक साथ दबाओ। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। इसका मतलब जिसने भी ये किया है उसने इस ट्रेन को ऑटोमेटेड मोड पर डाल दिया है। अगर ये ट्रेन उस टर्निंग के आगे पहुंच गई तो पटरी से उतर जाएगी और उस गांव में चली जाएगी। वहां के लोगों के घर, खेत सब बर्बाद हो जाएंगे। हमें जल्द ही कुछ करना होगा। रॉकेट, हमें कुछ करना होगा। इन सबको वापस बांधना होगा वरना इन्हें चोट लग सकती है। अरे, मैं तो खुद को बांधना ही भूल गई। ओए! लेकिन चाचा जी, आगे खाई है, इस ट्रेन को कैसे रोकेंगे? हम 2000 की स्पीड से जा रहे हैं। खाई यहाँ से 2 किलोमीटर पे है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 20 सेकंड्स हैं। चाचा जी, जल्दी से कुछ सोचो। हाँ, मूंछ खींच दिमाग कपे, चटकटाका। साबू, इस इंजन में जो कुछ भी ऑटोमेटेड मशीन्स हैं, सब तोड़ दो। चाचा जी, ये कैसा प्लान है? साबू, जब बटन से स्टार्ट होने वाली मोटरसाइकिल का बटन खराब हो जाए तब लोग क्या करते हैं? किक स्टार्ट करते हैं। बस हमें भी वही करना है। इस ट्रेन के सारे ऑटोमेटेड सिस्टम तोड़ दो ताकि मैं मैन्युअली हाथों से इस ट्रेन को रोक सकूं। वाह चाचा जी, आपका दिमाग तो सचमुच तेज चलता है। हुब हुबा हुआ। Automated system breaking down, collapsing, collapse. अब इस ट्रेन को हम रोक सकते हैं। चाचा जी, ये आपने क्या किया? हम तो पटरी से नीचे उतर गए। डरो मत साबू, ये ट्रेन अभी रुक जाएगी। उड़ी बाबा, अब तक तो चाचा उस ट्रेन के साथ ऊपर पहुंच गया होगा। उड़ी बाबा, ये क्या हो रहा है? ओए! मुझे माफ कर दो, मेरी मदद करो, मुझे ऊपर खींचो प्लीज उड़ी बाबा। ये देखो साबू, कौन आ गया। चाचा जी, वो कहावत है ना, जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। उड़ी बाबा, तो रॉकेट, साबू, क्रिकेट के लिए तैयार? बिल्कुल चाचा जी। चलो पप्पू को भी बुलाते हैं। दाएं, अब बाएं, जल्दी। हाँ? अरे पप्पू, संभाल के पप्पू। हाँ, ये मिल गई एल्फिन रूबी, कचिंग। प्लग इन करके। हाँ?
एलिफेंट रूबी। ओह साबू, चाचा जी, आप कब आए? आए तो तुम हो पप्पू, वो भी गिरते गिरते। गेम खेलते खेलते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं बाहर आ गया। कौन सा गेम? ये वाला, मनी मैन। इस नए गेम में खिलाड़ी को अपनी असली दुनिया में चलते चलते छिपी हुई वर्चुअल चीजें ढूंढनी है, जैसे कि ये रूबी, जिसे मैं अब करूंगा क्लिक। और मुझे मिले 1000 सोने की कॉइन। है ना मजेदार? काफी। तो तुम जितनी चीजें ढूंढोगे उतने कॉइन जीतोगे। हाँ, और जब हम 20,000 कॉइन जीतते हैं तो हमें गेम में असली पैसे मिलते हैं, जिससे हम अगला लेवल खेल सके। मेरे सारे दोस्त भी इस गेम को पसंद करते हैं। अच्छा सुनो, हम सब क्रिकेट खेलने की सोच रहे थे, खेलना चाहोगे? वो चाचा जी, नहीं। अगर मैंने 10 और चीजें ढूंढी तो मैं लेवल 5 का एक्सपर्ट हो जाऊंगा। तो सॉरी। कोई बात नहीं, फिर कभी। अपना ख्याल रख। मूड तो मेरा भी नहीं रहा रॉकेट। चलो बाजार होके आते हैं। अरे देख के चलो। मनी मैन लेवल 3 में आ गई। कुछ तो खा ले गुल्लू, बस ये मनी मैन ही खेलता रहेगा क्या? भूख नहीं है मम्मी। अरे बंटी, गेम खेलते खेलते गड्ढे में गिरे और एक हाथ का फ्रैक्चर हो गया। अब तो बस करो। बस थोड़ी देर और प्लीज। हैप्पी बर्थडे मोजा। हैप्पी बर्थडे मोजा। पहला केक पीस गुड़िया के लिए। पापा को विश नहीं करोगी? उससे जरूरी है मनी मैन जीतना। हाँ। आज खाने में कल की दाल है बस। क्यों चाची? अरे वो मिसेस रस्तोगी बड़ी दुखी थी कि उनका बेटा चिंटू एग्जाम में फेल हो गया। उन्हें समझाते समझाते सब्जी लाना भूल गई। पर चिंटू तो मेहनती लड़का है। हाँ, आजकल वो सारी मेहनत मोबाइल के किसी गेम पर लगा रहा है। क्या नाम था उसका? मनी मैन। हाँ, वही। चाची के लिए सब्जी, ताजी सब्जी लूंगा। अरे जल्दी चलो। अरे लाइन में पहले मैं थी। हाँ, चश्मे की दुकान के आगे इतनी लंबी लाइन। प्यारे बच्चों और उनके प्यारे पापा मम्मियों, क्या खेल रहे हैं आपके बच्चे ज्यादा गेम? हर वक्त है उनकी नजर मोबाइल पर गड़ी। तो हो जाइए होशियार और उनके आंखों के लिए खबरदार। खरीदिए धमाका स्पेशल एंटी चमक चश्मा, 25% छूट। मिलेगा नाइस ऑफर पटाखा कि जग धमाका। हाँ, धमाका की दुकान है ये। मेरे बेटे के लिए चश्मा। मेरे जुड़वा बच्चों के लिए 2। ओ पापे, 80 भी चाहिए। वाह सरदार, 2 टके के प्लास्टिक चश्मे पर पब्लिक 100% भरोसा कर बैठी। हम तो माला माल हो जाएंगे।
तू जल्दी से बैठक को बोल बच्चों को कूपन बांटने के लिए। ओके सरदार। ये लो खास मनी मैन के लिए फ्री कूपन। खेलते रहना, ठीक है? कुछ भी हो जाए मनी मैन छोड़ना नहीं। ये ठीक है अंकल। थैंक यू अंकल। ये बदमाश इन बच्चों की गेम की आदत का गलत फायदा उठा रहे हैं। आप कहे तो अभी इस धमाका सिंह को दुकान समेत शहर के बाहर फेंक दूं चाचा जी। नहीं साबू, उससे बच्चों की आदत थोड़ी ना बदलेगी। असली उलझन तो ये है कि उनकी इस मनी मैन की आदत को कैसे छुड़वाएं। तो क्या करें? वही तो मैं सोच रहा हूँ साबू। मूंछ खींच दिमाग का पेंच, चटकटा खा, आया सोच में स्वैग। हेलो मेयर साहब, एक मदद चाहिए थी। क्या हुआ पप्पू? सर दर्द कर रहा है चाचा जी, लगता है चश्मा बदलना पड़ेगा। अरे उसके बदले जरा मोबाइल ऑफ करो और आओ बाहर कुछ देर खुले में खेलो और टहलो। ठीक है। अरे रुको। कितना अच्छा लग रहा है, सर दर्द गायब। थैंक यू चाचा जी, मनी मैन से मुझे निकलवा के असली दुनिया में वापस लाने के लिए। थैंक यू के बदले तुमसे कुछ मदद चाहिए थी पप्पू। मेरे प्यारे दोस्तों, शुक्रिया आज के इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए। आज हमारे जाने माने चाचा चौधरी ने आयोजन किया है एक खास पारिवारिक खेल का। एक ऐसी गेम जो खेलेगी पूरी फैमिली। गेम खेला जाएगा इस खास साइकिल पे, जिस पर 1 से 4 फैमिली के सदस्य बैठ सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है, देखो तो दोस्तों, हर फैमिली को मिलके चलानी है साइकिल। वो जितना चलाएंगे उतने ही किलोमीटर की गिनती होगी कंप्यूटर पर और उतना होगा उनका स्कोर। जिस परिवार का होगा सबसे बड़ा स्कोर वो जीतेगा एक मेगा प्राइज। तो आइए उठाइए साथ में गेम खेलने का आनंद और जीतिए इनाम। अरे वाह, क्या बात है। वाह वाह। और रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है अब। साइकिलिंग चैलेंज में पहले हिस्सा ले रहे हैं मिस्टर शिंदे, पर अकेले। ओह, मिसेस शिंदे उनका हौसला बढ़ाती हुई। वाह, क्या बात है। और अब शिंदे जी को टक्कर देने आ गए हैं मिस्टर राव। अरे वाह, ये क्या, मिसेस राव भी शामिल। आहा आहा, बड़ा स्कोर बन रहा है राव फैमिली का। आहा, तो और परिवार ले रहे हैं हिस्सा, पर उनके बच्चे नहीं दिख रहे हैं साथ। ओहो चौधरी जी, बच्चे तो अब भी मनी मैन पर अटके हैं। घबराओ मत भागवान, बस देखती जाओ। मेहरा, शिंदे, राव, शुक्ला और संघवी परिवार सारे लगा रहे हैं जोर। स्कोर धीरे धीरे बराबरी पे आ रहे। कौन सा परिवार दिखाएगा दम और जीत जाएगा मेगा प्राइज और जाएगा कार्टून लैंड। हाँ? ये? जी हाँ, जीतने वाला परिवार जाएगा एक साथ 4 दिन और 3 रात के लिए कार्टून लैंड। हाँ, हाँ, पापा, मैं मदद करता हूँ। अरे वाह, शिंदे परिवार का बढ़ रहा स्कोर। अरे हमें भी जाना है। मुझे भी जाना है। क्या बात है, देखिए इन बच्चों की मेहनत कैसे कर रहे हैं अपने माँ बाप की मदद। बढ़िया। पापा चलिए ना, हम भी साइकिल चलाते हैं। देखो ना वो सब कितना
मजाक कर रहे हैं। चलो। हर परिवार में भरती खुशी। नंबर 1 है मेरे चौधरी जी। उस मुच्छर चाचा ने करवा दी मेरी दुकान बंद। छोड़िए सरदार, दीजिए अपना मोबाइल। ये लो। पर किस लिए? सोचा मनी मैन खेल लूंगा चश्मा पहन के। बहुत बार मुझे सताया ये चाचा चौधरी ने। इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन कैसे? हे, कुछ सोचो तुम दोनों। अरे सुन रहे हो तुम? गोली क्यों चलाई बॉस? ये फोन में क्या घुसे हुए हो? आपको नहीं पता? बस इंटरनेट पे आप शॉपिंग कर सकते हो। ये देखो। ना समझ, हम क्या उस मुच्छर चाचा को तोहफा देने वाले हैं? हाँ? वाह, सुपर 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 बॉस, समझो काम हो गया। अब चाचा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। क्या कहा? कैसे? इस जादुई बोरी से। इसके अंदर जाते ही आपका भूत बाहर आएगा और आप चाचा चौधरी को डरा सकते हो, उनसे कुछ भी करवा सकते हो। मेरा भूत बाहर आएगा? मतलब मैं? नहीं नहीं बॉस, आप जिंदा रहोगे। दोबारा बोरी के अंदर जाने से आप पहले जैसे बन जाओगे। हाँ? सचमुच? तो मंगाओ जल्दी से ये बोरी। मुच्छर चाचा, अब देखता हूँ कैसे बचते हो तुम। किचक धमाका। अटैक, कहाँ है वो डिलीवरी? बस वेबसाइट पे लिखा था ऑर्डर पूरे चांद की रात को 12 बजे डिलीवर होगा। मुझे तो डर लग रहा है। ये तो बड़ी साधारण सी बोरी लग रही है। हाँ? ये तो सचमुच जादुई बोरी है। हाँ, मैं भूत बन गया। मैं भूत बन गया। भूत धमाका, किचक धमाका। बेटे चलो, मैंने 2 और बोरियां मंगाई हैं। हाँ चलो, शहर वालों को डराते हैं, बहुत मजा आएगा। हम तो दीवारों में से आ जा सकते हैं। अब तो कोई हमें पकड़ नहीं सकता। किचक धमाका। भूतिया। मेरी नींद उड़ा के खुद चैन की नींद सो रहे हो मुच्छर चाचा? अभी मजा चखाता हूँ। अरे अरे क्या हो गया है आपको? भगवान ऊपर देखो। साधु
ये क्या है? भागो भूत! चाचा जी, ये क्या है? धमाका का भूत? कुछ समझ में नहीं आ रहा साबू। मैं समझाता हूँ मुच्छर चाचा, बहुत परेशान किया है तुमने हमें। अब मेरी बारी है। चाचा जी, अब क्या करें? साबू, फॉर्मूला नंबर 555। हुबा हुइया! हुबा हुआ या या या! तुम मुझे छू भी नहीं सकते मुच्छर चाचा। तुम क्या चाहते हो धमाका? मैं इस शहर पर राज करना चाहता हूँ और तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। तुम ये ऐसे कैसे? हाँ, चिंता मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन इस जादुई शक्ति से मैं अब तुम्हें सोने नहीं दूंगा। हर रोज तुम्हें सताऊंगा। अरे रे, ऐसा मत करो धमाका, मैं आपसे तुम्हें कभी नहीं सताऊंगा। तुम चाहो तो मेरे सारे पैसे ले सकते हो और बिन्नी का सोना, उसका 9 लाख हार वो भी रख लो, लेकिन हमें छोड़ दो। हाँ, चौधरी जी, ये क्या कह रहे हैं आप? ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? हाँ, मैं अपने सोने का हार किसी को नहीं दूंगी। हाँ। तुम दोनों चुप करो, दिखाई नहीं देता? हम धमाका से नहीं लड़ सकते, वो एक भूत है। समझदार हो चाचा। अब आए ना लाइन पे। तो धमाका, सौदा मंजूर है? हैं? कहाँ है सारा माल? उठक, ये क्या हो रहा है? कोई बात नहीं बॉस, हम इसे बाद में ले जाएंगे। इनसे कहो ये सब सामान लकड़ी पुल पर रख दे। हाँ, मुच्छर चाचा, ये सारा सामान लेकर शहर के बाहर वाले लकड़ी पुल पे आ जाना, और याद रखना, अगर कोई चालबाजी की तो मैं पूरे शहर को ऐसा डराऊंगा कि सब शहर छोड़कर भाग जाएंगे। मूंछ खींच, दिमाग का पेंच। हम इन बोरियों को यहीं रखेंगे। चाचा जैसे ही पुल पे सोना छोड़ के जाएगा, हम वापस इंसान बनकर वो सोना हासिल करेंगे। ए मुच्छर चाचा, इस सामान को यहीं छोड़ दो। वो दरअसल मैंने अपना मन बदल लिया है धमाका, मैं तुम्हें ये गहने नहीं दूंगा। क्या कहा? अरे बाप रे! अरे, ये तो नीचे गिर गया। बॉस, मुझे तो नहीं लगता कि वो बचेगा। जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, चलो। चलो। चुपके से जाके पता करते हैं कि उस मुच्छर चाचा का क्या हुआ है। धमाका! डरते क्यों हो धमाका? वो देखिए, चाचा भूत बन गया। धमाका, भाग धमाका! अरे बाप रे! बॉस, हम भी भूत बन जाए?
आइडिया, जल्दी से वो बोरी निकालो। हाँ। लीजिए लीजिए। रिचर्ड चाचा, भूत बनकर मुझे डराने आए थे। हाँ? अब देखते हैं कौन जीतता है। हे उठक, भूत बनके भी ये हाथ में नहीं आ रहा है। बॉस, कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? दो चाचा कैसे? मैं बताता हूँ, ये असली वाले चाचा है और ये जिसे तुम भूत समझ रहे हो, ये एक होलोग्राम है। मैंने बनाया है, हाँ, बस प्लग इन करके। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मूंछ खींच, दिमाग का पेंच, आया सोच में स्वैग। हम इन बोरियों को यहीं रखेंगे। तुम्हारी उन जादुई बोरियों के बारे में मुझे लकड़ी पुल आते ही पता चल गया था और मैंने तुरंत एक प्लान बनाया, चटकटा था। उस दिन जब मैं लकड़ी पुल से गिर गया था। बहुत अच्छे साबू। चाचा जी, ये देखिए आपका होलोग्राम। वाह, क्या बात है पप्पू। तुम सब मुझे ना देखने का नाटक करोगे और मोजा जी, आप मेरे होलोग्राम में से जीप चला के ले जाइएगा ताकि उसे यकीन हो जाए कि मैं एक भूत बन गया हूँ। और ठीक है जी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते चाचा, मैं अब भी भूत हूँ। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। किचक धमाका। साबू, अब तुम बिना इन बोरियों के वापस इंसान कैसे बन सकते हो? मच्छर चाचा, ये बोरी अभी के अभी हमारे हवाले कर दो। साबू, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। बोरी दे दो प्लीज प्लीज। साबू प्लीज सॉरी बोला ना। चाचा जी, बोरी दे दो, बोरी दे दो, बोरी दे दो। आहा, क्या खुशबू है। भगवान, अरे ओ भगवान, जरा जल्दी बाहर तो आओ। क्या हुआ जी? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? सब ठीक तो है ना? अरे भगवान, चलो जाने की तैयारी कर लो, हम सब जा रहे हैं। वाह, जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कितने दिन के लिए जा रहे हैं? ये सब भी तो बताओगे। भगवान, मेरा एक दोस्त है, वो एक जहाज का कप्तान है। वो मिला था अभी, वो अंटार्कटिका जा रहा है, उसी के साथ जा रहे हैं हम सब। क्या? अंटार्कटिका? हाँ, अब जल्दी से सामान बांध लो, नहीं तो जहाज छूट जाएगा। मैं बस अभी आई। और चौधरी, मजा आ रहा है या नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है। कप्तान जी, अगर इस बर्फीले मौसम में आइसक्रीम मिल जाती तो मजा आ जाता। आइसक्रीम का तो पता नहीं, पर आइस तो मिल ही जाएगी। खा लो जितनी चाहिए। मैं सबके लिए सूप बना के ले आती हूँ। वैसे दोस्त, ये बादाम ठंड में बहुत ही फायदा करते हैं। भाई, मेरे लिए तो ये बादाम अमृत हैं। ए जी, सुनते हो? चलो ना, जरा वो एक टाइटैनिक वाले पोज में फोटो खिंचवा लेते हैं। अरे अब इस उम्र में कहाँ वो टाइटैनिक भगवान। चाचा जी आइए ना, सही तो बोल रही हैं चाची। आहा, चाची, आपके हाथ में तो जादू है। अरे, क्या आप सबको भी ये कराहने की आवाज आ रही है? हाँ भगवान, पर ये आ कहाँ से रही है? दोस्तों जरा देखो तो, कौन मुसीबत में है?
अरे वो देखो चाचा जी, वहाँ वो क्या है? वो तो एक पेंगुइन है। यहाँ ये एक बहुत प्रसिद्ध जानवर होता है। वो ऐसे इस हाल में कैसे आया? स्मगलिंग यानी गैर कानूनी तरीके से जानवरों को बेचने की वजह से ये किसी तरह वहाँ से छूट के भागा होगा। पेंगुइन चोर क्यों करेंगे इस बेचारे की चोरी? एक नाव से जाके मैं उसे ले आता हूँ। डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आ जा। बेचारा पेंगुइन, लो सूप पियो। ये लो मछली। पकड़ो पकड़ो। दोस्त, हमें इस पेंगुइन को इसके घर वापस छोड़ के आना है। और हाँ, इनको उन तस्करियों से भी बचाना होगा। हाँ। इसको इतना खुश देखकर कितना अच्छा लग रहा है ना? लो मछली खाओ। पकड़ो पकड़ो। कप्तान दोस्त, यहाँ तो कैमरा भी है, फिर वो चोर पकड़ में क्यों नहीं आते? पता नहीं चौधरी, इसीलिए तो यहाँ की सरकार भी परेशान है। पता नहीं ये इंसान इन मासूम जानवरों का इस्तेमाल क्यों करते हैं अपने फायदे के लिए। अब बस मैं उन चोरों का पता लगा कर ही रहूंगा। दोस्त, तुम ये बार बार बादाम क्यों खाते हो? वो क्या है ना कप्तान साहब, बादाम खाओ, समझ बढ़ाओ। देखो उन मासूम पेंगुइन्स को, कितने खुशी खुशी जी रहे हैं अपने परिवार के साथ। और कुछ इंसान भेड़िए की तरह उनका शिकार करते हैं। हाँ? हाँ? अरे क्या हुआ जी, रुक क्यों गए? जरा उधर देखो, वो सब पेंगुइन्स कहाँ जा रहे हैं? उनमें से कुछ अभी थोड़ी देर पहले ही तो आए थे। कुछ तो गड़बड़ है। साबू, तुम और रॉकेट यहीं रुको और नजर यहीं भी रखो। ठीक है चाचा जी। अरे क्या हुआ जी? चाचा जी, मेरी चाची को कहाँ छोड़ा है? साबू, तुम्हारी चाची ठीक है। तुम ये बताओ कि यहाँ अभी जो 4 पेंगुइन्स आए थे, वो अब कहाँ हैं? चाचा जी, वो आए तो थे पर इन सब के साथ ही मिल गए।
बहुत बढ़िया। क्यों भाई, अब उन सबको इनमें से ढूंढेंगे कैसे? वो सब तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। जो पेंगुइन्स अभी अभी आए, उनके पैर इन सबसे अलग दिखेंगे। पप्पू, इनके पैरों की जांच करो। साबू, तुम जरा देखो। मिल गया चाचा जी। हाँ, मिल गया। मूंछ खींच दिमाग का पेंच। हुई 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 हुई। क्यों पेंगुइनो, चकमा खा गए? साबू, फॉर्मूला नंबर 5567। अरे चाचा जी, आपको ये समझ में कैसे आया कि ये पेंगुइन नहीं चोर है? मुझे शक तब हुआ जब 6 पेंगुइन गुफा के अंदर गए और सिर्फ 4 वापस आए। फिर हम गुफा के अंदर गए। वहाँ हमने देखा कि बहुत सारे पेंगुइनों को बंदी बनाकर रखा था और वहाँ कुछ पेंगुइन के भेस भी दिखाई दिए। तब पता चला कि ये लोग पेंगुइन के कपड़े पहनकर उनको अपने साथ ले आते हैं और यहाँ पिंजरे में बंद कर देते हैं। पर ये लोग ये पिंजरे यहाँ से बाहर कैसे लेकर जाते होंगे? यहाँ तो हर तरफ कैमरा है। जरूर यहाँ से आगे कोई रास्ता होगा। हाँ, देख लो, ये सब यहाँ से भेज रहे थे उन मासूम पेंगुइनों को, पर अब और नहीं। भगवान, तुम यहाँ इन सबको आजाद करो। मैं और कप्तान जाते हैं उन चोरों को पकड़ने। ठीक है जी, मैं इन सबको यहाँ रखी ये मछली खिला दूंगी उन्हें आजाद करने के बाद। और चूंकि पेंगुइन जैसे सिर्फ पेंगुइन ही कर सकता है, ये चोर पकड़े गए। भगवान, खुश हो जाओ, तुमने इसे इसकी माँ से मिला दिया। हाँ, खुश तो हूँ। अब इन चोरों का क्या करेंगे? अरे करेंगे क्या, इन सबको ले चलते हैं जहाज में। वहाँ रास्ते में इनको जंगल विभाग को दे देंगे। साथ ही उनको उस बर्फीली गुफा के बारे में भी बता देंगे। हाँ, यही सही रहेगा। टाटा। टाटा। चाचा जी, आपने फिर साहस और अक्लमंदी से धमाका सिंह को पकड़ लिया है। लोग कहते हैं कि आप अचरजगंज के ही नहीं, देश के सबसे स्मार्ट इंसान हो। मैं तो बस लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूँ और उन्हें आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब तक चाचा चौधरी रहेगा, ये शहर सुरक्षित है। हुई 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 हुई। समझे? चाचा चौधरी, वाह, कौन है ये? इतना अक्लमंद, इतना विनम्र, इतना साहसी हो और इतना हैंडसम। हाय उफ, प्रेम हो गया है राजकुमारी रोजा को इससे। मैं शादी करूंगी तो इससे ही करूंगी, वरना नहीं करूंगी। ढूंढ के लाओ मेरे होने वाले पति चाचा चौधरी को। अरे देख क्या रही हो, न्योता भेजो। ओह सॉरी भगवान, लेट हो गया।
हमारी शादी की सालगिरह है और आप अब आ रहे हैं जी। वो भगवान धमाका को पकड़ने के चक्कर में थोड़ी सी देर हो गई। धमाका टीवी पे इंटरव्यू दे रहे थे, हीरो बन रहे थे जी। अब चलिए, कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? हाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सालगिरह हमारी है। अरे आने दो, एक राजकुमारी का न्योता आया है। वो अपनी हवेली के एक आलीशान होटल में खाना खिलाना चाहती है हमें। तो मैंने भी सोचा वहीं चलते हैं, सालगिरह का सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। ये खाना तो इतना टेस्टी है, और खाने का मन हो रहा है। साबू, आइसक्रीम मंगवाते हैं क्यों? अरे अरे अरे, आइसक्रीम पेश किया जाए। अरे वो कौन है? मैं जरा बाथरूम जाके आता हूँ। चाचा जी, हम राजकुमारी रोजा है। हमारी हवेली में आपका स्वागत है। कैसी लगी हमारी खातिरदारी? हाँ? फर्स्ट क्लास। आपकी हवेली बहुत आलीशान है और रेस्टोरेंट का खाना तो बिल्कुल ही लबाबदार। ओह, और मेरे बारे में आपकी क्या राय है? आपके बारे में? हाँ, मैं भी तो सुंदर हूँ चाचा जी। मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है। आप मुझसे शादी रचाइए जल्द से जल्द, आज अभी इसी वक्त। माफ करना जी, मैं शादीशुदा हूँ। आज मेरी शादी की सालगिरह भी है। माफ कीजिए। जी हाँ, नमस्ते। न्योता देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब चलता हूँ। मैं आपको एक और मौका दे रही हूँ चाचा जी। मुझसे शादी रचा लीजिए। और पहले भी मेरा जवाब ना था और अब भी ना ही है। अंग्रेजी में नो, तमिल में मुड़ियाद, मराठी में ना ही और फ्रेंच में नो। मुझे किसी भी भाषा में ना सुनने की आदत नहीं है। सिपाहियों! चाचा जी! चलो चलो, हमें वापस जाना होगा। अरे आइसक्रीम तो खाने दीजिए। चलो, आइसक्रीम बाद में खिलाता हूँ, ठीक है? जल्दी चलो। ठीक है। चाचा चौधरी से तो मैं शादी करके ही रहूंगी, चाहे वो माने या ना माने। भल्ला को अपने पिंजरे से बाहर निकालो। जाओ। वो क्या था? कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? चाचा जी, ये हमारे घर में क्या कर रहा है? ये तो पूछना पड़ेगा। उससे मेरी भाषा में पूछता हूँ। हुबा हुबा हु बल्ला बल्ला। कहाँ गया ये? अभी दिखाता हूँ।
भल्ला भल्ला भल्ला। हैं? और इतना समय हो गया, अभी तक मेरा भल्ला चाचा को लेकर वापस नहीं आया। लगता है कोई और तरकीब आजमानी होगी। भगवान, पानी लाना। पानी तो खत्म हो गया है जी। बाथरूम में भी पानी खत्म हो गया है। अजीब बात है, सर्दियों में पानी की प्रॉब्लम, वो भी अचरजगंज में। अब बिजली को क्या हो गया? बत्ती गुल। ये क्या है? चाचा जी, राजकुमारी रोजा ने हमारा जीना हराम कर दिया है। अब आप ही कुछ कीजिए। राजकुमारी रोजा को रोकने का एक ही तरीका है, मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, और अचरजगंज के लिए मैं ये भी करूँगा। क्या? चाचा जी, आप ऐसा करेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं जो भी कर रहा हूँ अचरजगंज की भलाई के लिए कर रहा हूँ। जाओ, राजकुमारी रोजा को संदेशा दे आओ कि वो राजकुमारी रोजा से शादी करने के लिए तैयार हैं, पर उनकी सिर्फ 2 शर्तें हैं। एक कि राजकुमारी रोजा अचरजगंज के वासियों को इसके बाद कभी भी परेशान नहीं करेंगी, और दूसरा कि चाचा जी इस उम्र में दूसरी शादी करने की शर्म के कारण पूरी शादी के दौरान अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। हाँ, मंजूर है, मंजूर। शादी की तैयारियां शुरू की जाए। चाचा जी से ये उम्मीद नहीं थी। हाँ हाँ, सुना तुमने? बिन्नी का क्या होगा? चाचा ऐसे कैसे कर सकता है? चाचा ने हमारा मुंह काला कर दिया। चौधरी जी। मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। ये चाचा कहाँ रह गए? चाचा जी, अब लेट क्यों हुए? मेरा घोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। हो जाए फेरे, मैं तुमसे शादी करने के लिए उतावला हूँ। मंगलम जल्दी पढ़ो। बाकी सब हो गया है, बस फेरे बाकी हैं। भला तुम यहाँ? ये क्या हो रहा है? पर मैंने तो चाचा जी से बात की। तुम्हारी आवाज चाचा जी जैसे कैसे निकली? तुम यहाँ हो तो चाचा चौधरी कहाँ हैं? मूंछ खींच दिमाग का पेंच। कैसा रहा मेरा सेहरा वाला आइडिया? भला मेरे दोस्त? चाचा जी। और अब फेरे हो गए पूरे। राजकुमारी रोजा, आपको दूल्हा चाहिए था ना? भल्ला है आपका दूल्हा। शादी मुबारक। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा भगवान। अब आपकी उस राजकुमारी रोजा का क्या होगा? वो जाएगी पिकनिक अपने नए दूल्हे के साथ। चाचा जी,
कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर कुछ पाने के लिए कभी भी कुछ छीनना नहीं चाहिए। बादाम खाओ, समझ बढ़ाओ। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.